हेलो दोस्तों, मैं सरोज तिवारी मेरे चैनल जीके संसार पर आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप सब रेलवे एसएससी की तैयारी करते हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके को क्वेश्चन जो मैं मेरे चैनल पर डालता हूं देखने के लिए, जैसे आज पहला चैप्टर है कोशिका सेल, रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म बुक का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है कोशिका, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका डीएनए में होते हैं अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोस या न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए में होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे उसका और क्वेश्चन, जैसे डीएनए में किसके बने होते हैं? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनस बेस का बना होता है, जिसमें प्यूरिन एवं पिरामिडिन होता है। प्यूरिन में एडेनिन एवं गुआनिन तथा पिरामिडिन में साइटोनिन तथा थायमिन होते हैं। एमिनो एसिड 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। पेंटोस एवं पेप्टाइड्स अमाशय से जठर रस का निकलता है। और दूसरा क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका शब्द का नाम दिया। कभी? 1665 में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता? जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता? जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता क्योंकि ये एक कोशीय होते हैं। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं तथा इनमें डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में होती है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव को लाभ हो उसे क्या कहते हैं? सहपरिकारिता कहते हैं। एवं कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन का निर्माण कैसे होता है? कवक एवं शैवाल से। लाइकेन लिटमस पेपर बनाने में काम आता है। लाइकेन किस में आता है? लिटमस पेपर बनाने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम क्या है? सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिका शब्द किसने दिया? कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया। कोशिका शब्द किसने दिया? कोशिका शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया। 1676 में लीवेनहुक ने जीवाणु की खोज की। लीवेनहुक ने जीवाणु की खोज की। और विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की। इवानोव्स्की ने जीवाणु की खोज की और विषाणु की खोज लीवेनहुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। वॉटर फ्लेमिंग ने 1889 में माइटोसिस डिवीज़न का पता लगाया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज? पेनिसिलिन का खोज किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? पेनिसिलिन की खोज की। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जल अपघटन एंजाइम के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। कोशिका का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। रिचर्ड अल्टमैन। किसने? रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। गोल्जी बॉडी प्लांट एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी प्लांट एवं एनिमल सेल पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी की खोज 1898 में गोल्जी बॉडी के द्वारा हुआ था।
ईस्ट है एक प्रकार का यूकैरियोटिक। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक प्रकार का यूकैरियोटिक है। ईस्ट एक प्रकार का एक कोशिकीय यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कोशिका के दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा केंद्र पाया जाता है, जिसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, जिसमें केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। सभी कवक सदैव मृतोपजीवी कहलाते हैं। सभी कवक सदैव मृतोपजीवी कहलाते हैं। सभी कवक सदैव मृतोपजीवी कहलाते हैं। कवकों में संचित भोजन किस रूप में रहता है? कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन या तेल के रूप में रहता है। कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर डैश रहता है, यूरेसिल। आरएनए की संरचना में डीएनए की उपस्थिति थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। डीएनए में नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स और एक्टिनोइड्स। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? सबसे छोटा जीव माइक्रोप्लाज्मा है। कौन सा है सबसे छोटा जीव? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा। पृथ्वी का सबसे पहला जीव आर्कीबैक्टीरिया। कौन सा? आर्कीबैक्टीरिया। पृथ्वी का सबसे पहला जीव आर्कीबैक्टीरिया। ईस्ट कवक का जिसका प्रयोग बेकरी के उद्योग में लाया जाता है। ईस्ट में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B7 इत्यादि पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। प्लाज्मा झिल्ली किस में पाया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। यह कवक जल के कोशिका में प्रवेश निकाय करती है। यह कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश का निकास को नियंत्रित करती है। तो किसमें? कोशिका में जल खनिज के निकास को नियंत्रित करती है। एनिमल जंतु का बाहरी आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। एनिमल जीव जंतु का बाहरी आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन है 20 लाख गुना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 0.001 माइक्रोमीटर के। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ है प्रोटीन। कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ है प्रोटीन। कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ कौन से हैं? प्रोटीन। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका है। पादप जंतु में कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की। यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण किससे होता है? राइबोसोम के द्वारा। राइबोसोम का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल किस में पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका द्रव में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए में प्रोटीन के निर्माण के लिए आदेश देता है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स है। ये न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए का मूल मात्रक है।
डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील और विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। निम्नलिखित में की कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्म जीवित कोशिका है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है। ब्रेड मोल्ड एक प्रकार का कवक है जिसे काले रोटी मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। जीवाणु में गोल डीएनए पाया जाता है। जीवाणु में गोल डीएनए पाया जाता है। प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण है प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक। प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक। प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ का पाया जाता है जिसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है। प्याज में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो जल में घुलकर H2SO4 बनाता है। प्याज काटने पर जब आँख में पड़ता है तब आँख से आंसू निकलती है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है। न्यूक्लियस द्वारा कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती है। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कोशिका भित्ति से, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ना कि जंतु कोशिका में। प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका सेल में रेस्पिरेशन कराना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सभी खाद्य पदार्थों का, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिसिंचित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और अधिक चीनी खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। तार के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है प्राणी कोशिका में। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। थाइलेकॉइड। राइबोसोम केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण के। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के आकार और आमाशय विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ठीक। प्रत्येक कोशिका की निषादन की अपनी क्षमता होती है। सभी दह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, लेकिन कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पके हुए टमाटरों में लाल रंग कैरोटीनॉइड के कारण होता है। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं। हार्मोन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते तथा शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। विटामिन की खोज 1912 में सी फंक द्वारा किया गया था। 1831 में कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधों के सेलों में सेलुलोज भित्ति पाई जाती है। डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किस में होती है? डंबेलकार कोशिकाएं गेहूं में होती है। कोशिका किसके कारण सफ़ेद हो जाती है? अंतःपराशरण के कारण सफ़ेद हो जाती है। अतिवर्धन का अर्थ है
कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि अतिवर्धन का अर्थ है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है कौन सा है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान कहाँ है? हैदराबाद में सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट कोशिका केवल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जीव द्रव्य को जीवन का आधार माना जाता है। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था जीव द्रव्य का नामकरण? पुरकिंजे। जीव द्रव्य का 76% ऑक्सीजन तत्व बना होता है। जीव द्रव्य में लगभग 90% जल होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्चतम तापमान। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्चतम तापमान। इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव तारा मछली ब्रिटिश स्टार है। एंटीडॉन नाम फादर स्टार है। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। एक बहुकोशीय जीव है। एगेरिकस एक बहुकोशिकीय जीव है। किस कोशिका का ऑर्गेनल का कोशिका का मास्टर ग्रह कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।